वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेष मणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक धर्म देर से लाने वाली दवा यानी कि पीरियड डिले करने वाली टैबलेट के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आमतौर पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लड़कियों या महिलाओं के पीरियड्स आने वाले होते हैं और ठीक उसी समय उन्हें किसी स्पेशल ओकेशन में शामिल होना पड़ता है। जैसे पीरियड आने वाले टाइम पे उनके घर में किसी तरह की स्पेशल पूजा हो, या उन्हें किसी पार्टी फंक्शन अटेंड करना हो, या उनकी खुद की शादी हो, या फिर एग्ज़ाम में कहीं बाहर लंबी दूरी में ट्रैवलिंग करनी हो। तो ऐसी स्थिति में अगर पीरियड आते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। तो ऐसे में उन्हें ये चाहिए कि अगर ये पीरियड डिले हो जाए या इनकी डेट पोस्टपोन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन स्थितियों में कई बार लड़कियां या महिलाएं सीधे मेडिकल शॉप से दवा खरीद लेती हैं और उसको यूज़ करती हैं, जिससे उनका पर्पस तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती हैं पीरियड डिले करने वाली टैबलेट्स, कौन कौन से स्ट्रेंथ में आती हैं, कौन कौन सी कंपनी की आती हैं, साथ ही लेने का सही तरीका क्या है, कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, और इसे लेने के बाद क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मिड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन और नॉरथिस्टेरॉन दो साल्ट में पीरियड डिले करने वाली टैबलेट्स आती हैं। मिड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन 10 mg टैबलेट में आती है और इसका डोज जो होता है सुबह शाम होता है, जबकि नॉरथिस्टेरॉन टैबलेट 5 mg, 10 mg और 15 mg टैबलेट में आती हैं। ये दोनों ही टैबलेट को शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग। ये और यही टाइमिंग डिसाइड करती है इस दवा के कंप्लीट इफेक्ट के बारे में और इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो ये टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए जान लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी महिला का पीरियड 28 डेज का है और 1 तारीख को उसका पीरियड आने वाला है, तो ये दवा अगले पीरियड आने के ठीक 3 दिन पहले से उसको शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यह दवा को असर करने में नॉर्मली 2 से 3 डेज लग जाते हैं। कुछ लड़कियों या महिलाओं में ऐसी समस्याएं भी होती हैं कि उनका पीरियड 25 डेज, 30 डेज या 32 डेज का होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उनका अर्लीस्ट पीरियड डेट होती है उसे ही अपना पीरियड मानकर उसे अगले पीरियड के 3 दिन पहले से दवा को शुरू करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि ये दवा को कब नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर कई बार मेडिकल शॉप से सीधे खरीद लेने के बाद कई महिलाओं को या लड़कियों को इस दवा के सही डोज और कब नहीं लेना चाहिए ये जानकारी न होने की वजह से उन्हें काफ़ी गंभीर नुकसान भी सहने पड़ते हैं। तो ये दवा को कब नहीं लेना चाहिए ये जान लेते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी का शक है, उस स्थिति में ये दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दवा आपके पेट में पल रहे बच्चे को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, अगर आपको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस यानी कि आपके ब्लड में अगर किसी तरह का थक्का जमने की शिकायत है, तो ऐसी स्थिति में दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ये जान लेते हैं। आमतौर पर हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस दवा के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो कॉमन है साइड इफ़ेक्ट्स, उसमें आपका शरीर फूला फूला हुआ महसूस होगा, ब्रेस्ट में भारीपन सा लगेगा, और उल्टी मतली यानी कि जी घबराना, और साथ में स्टमक पेन। तो नोजिया वोमिटिंग और स्टमक पेन भी हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि ये दवा को हमें कितने समय तक लेना चाहिए। ये दवा को शुरू करने के बाद करीब मैक्सिमम इसको 10 से 15 दिन तक मैक्सिमम लिया जा सकता है। ज़्यादा लंबे समय तक इस दवा को उपयोग नहीं करना चाहिए, और दवा का उपयोग बंद करने के बाद नॉर्मली 2 से 3 डेज में पीरियड आ जाते हैं। अगर पीरियड नहीं आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस स्थिति में हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों, क्योंकि ये दवा एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिल्कुल भी काम नहीं करती है, यानी कि ये दवा प्रेगनेंसी रोकने में बिल्कुल भी फेल है, ये प्रेगनेंसी को नहीं रोकती है। तो उस दौरान अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको उचित गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। दूसरा, हम ये जान लेते हैं कि ये दवा मार्केट में किन किन ब्रांड्स में आती है। तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नॉरथिस्टेरॉन टैबलेट के बारे में, इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड हैं। तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे कि प्रीमोलट एन, रेजिस्ट्रॉन, नॉरजेस्ट, नॉरेटा HRT, नॉरग्लेन,
नॉरिस्ट्रेट, नॉरहट एन, प्रिवेंट एन और सिसरॉन। ये ब्रांड हैं नॉरथिस्टेरॉन टैबलेट के। अब हम जानते हैं कि मिड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन के जो पॉपुलर ब्रांड हैं वो कौन कौन से हैं। डिपोप्रोवेरा, डिम्पल, मेप्रेट और डिपोजेन, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो पॉपुलर हैं, जो डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग अलग डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, आप संतुष्ट होंगे इस वीडियो से। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।